बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके हर बार एक ही बात पूछते हैं कि मैं शुगर, स्वीट और राइस तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर चुका हूँ, फिर भी मेरे शुगर लेवल 180, 200 या 240 से नीचे क्यों नहीं आते हैं। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो 90% डायबिटीज़ पेशेंट रोज़ करते हैं, और वो है मील टाइमिंग। आप क्या खा रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कब खा रहे हैं। इन्हीं सारी बातों को जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि मेटाबॉलिक विंडो क्या होता है, कब खाना मेडिसिन बनता है और वही खाना कब खाने से आपके लिए पॉइजन बन जाता है, लेट नाइट खाना आपकी शुगर क्यों बढ़ाता है, और एक परफेक्ट डेली ईटिंग रूटीन क्या होना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में आपको बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि आपकी बढ़ते हुए शुगर लेवल्स का सही दुश्मन खाना है या उसकी टाइमिंग है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं समीर तिवारी और आपका स्वागत है हमारी डायबिटीज़ डाइट सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में। अगर आपने इससे के पहले दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिक विंडो और बॉडी क्लॉक की। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल घड़ी हमेशा काम करती रहती है, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं सर्केडियन रिदम, यानी कि जैविक घड़ी। ये घड़ी ही डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहती है, कब डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा, कब इंसुलिन ठीक से काम करेगा और कब आपकी बॉडी रेस्ट मोड में चली जाएगी। और इसी सर्केडियन क्लॉक के अनुसार आपकी बॉडी सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। पैनक्रियाज ठीक से इंसुलिन बनाता है, शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। लेकिन जैसे जैसे शाम के बाद रात आने लगती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इंसुलिन का काम करना वीक हो जाता है, शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होने की बजाय फैट में कन्वर्ट होने लगती है और आपके लीवर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है आपके बेली फैट का प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई फास्टिंग शुगर और डायबिटीज़ का बिगड़ता हुआ कंट्रोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए दोस्तों, वही खाना जो आप दोपहर 1 बजे तक खाते हैं वो आपके लिए अमृत समान होता है, लेकिन वही खाना अगर आप रात में 9 बजे के बाद खाते हैं तो वह आपके लिए जहर की तरह काम करता है। इसका मतलब चेंज सिर्फ खाने का नहीं है बल्कि टाइमिंग का है, और यही है मेटाबॉलिक विंडो। अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए एक परफेक्ट ईटिंग टाइमलाइन के बारे में, जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में लेना है आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी। आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं या आप ले सकते हैं मेथी दाने का पानी। इसके लिए आप मेथी को रात भर सोक करके रख दीजिए और सुबह उस पानी को छान कर पी लीजिए। आप थोड़ी सी मेथी चबाकर भी खा सकते हैं, इससे आपका डाइजेशन और लीवर एक्टिवेट हो जाता है। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की, जिसे आपको 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करना है। ब्रेकफास्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। इसके लिए आप मूंग दाल का चीला और हरी चटनी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओट्स ले सकते हैं, आप बेसन का चीला ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं अगर आप लेते हों। इसके अलावा आप अगर फ्रूट्स खाना चाहें तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स चुनने होंगे, जैसे पपीता, सेब और अमरूद। ये नाश्ता आपकी बॉडी को दिन भर परफेक्ट एनर्जी देता है, बिना किसी शुगर स्पाइक के। अब बारी आती है लंच की, जिसे आपको 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कर लेना होता है। यही होता है आपकी बॉडी का बेस्ट मेटाबॉलिक विंडो। इसके लिए आपकी प्लेट में होनी चाहिए 1 से 2 मल्टीग्रेन रोटी, 1 बाउल दाल या प्रोटीन सोर्स जैसे पनीर। आपको कोई भी एक हरी सब्जी ज़्यादा मात्रा में लेनी है। इसके साथ ही आपको लेना है सलाद। दोपहर का यह मील आपकी शुगर को स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, इसलिए आपको दोपहर का मील बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक बात का और ध्यान रखिए, लंच के तुरंत बाद आपको बैठना या फिर सोना नहीं है, इससे प्रॉब्लम होती है। लंच के तुरंत बाद आपको 10 से 15 मिनट लाइट वॉक ज़रूर करनी चाहिए। बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की, जो आपको 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में कर लेना चाहिए।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इसी इवनिंग स्नैक्स में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। चाय, बिस्किट, नमकीन ये सारी चीज़ें खाने लगते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको लेना है 4 से 5 बादाम। आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं या फिर रोस्टेड चने ले लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ये स्नैक्स आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेंगे। अब एक रूल आता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, शाम 7 बजे के बाद नो हैवी फूड, यानी आपको शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी भारी नहीं खाना है। अगर आप डिनर करना ही चाहते हैं तो शाम को 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर लीजिए। डिनर में आप ले सकते हैं 1 बाउल वेजिटेबल सूप, आप मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं या फिर आप 1 रोटी और थोड़ी सब्जी खा सकते हैं। इसके बाद अगले 12 घंटे के लिए आपकी बॉडी का नेचुरल फास्टिंग विंडो बन जाता है, यानी कि अब आपकी बॉडी अगले 12 घंटे तक खुद को मौका देती है खुद को रिपेयर करने का। और यही फास्टिंग आपकी शुगर को धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने लग जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हम तो रात में थोड़ा सा ही खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात क्वांटिटी की है ही नहीं, यहाँ पर बात है गलत टाइमिंग की। अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो इससे आपके पेनक्रियाज को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, आपका लीवर डिटॉक्स नहीं कर पाता, इंसुलिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है और सुबह उठते ही जब आप अपने ग्लूकोमीटर में अपनी शुगर लेवल्स चेक करते हैं तो फास्टिंग शुगर हाई हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोगों की शुगर रात को तो नॉर्मल रहती है लेकिन सुबह उठते उठते 200, 240 या 250 से ऊपर हो जाती है। और इसका रीज़न सिर्फ एक है, लेट नाइट ईटिंग हैबिट। इसलिए एक सिंपल लाइन हमेशा याद रखिए कि सूरज डूबने के बाद अपने पेट को बिल्कुल भी नहीं भरना है। अब बात करेंगे एक ऐसी गलती की जिसे 90% से ज़्यादा लोग करते हैं और वो है वीकेंड की गलती। इसी गलती से आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आप फिर अपने आप को कोसते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया। दोस्तों, वीकेंड यानी सैटरडे और संडे का दिन, ऐसे में लोग सोचते हैं कि अरे आज तो छुट्टी का दिन है और छुट्टी की वजह से आप लेट उठते हैं। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट भी लेट होता है, लंच भी लेट होता है और डिनर भी लेट होता है। और यही 1-2 दिन की गलती आपके हफ्ते भर की मेहनत को खराब कर देते हैं। डायबिटीज़ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, डिसिप्लिन, इवन ऑन वीकेंड्स। अगर 5 दिन कंट्रोल और 2 दिन लूज तो आपकी शुगर कभी भी स्टेबल नहीं होने वाली। इसलिए इन गलतियों को मत दोहराना। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल सी टिप्स दे रहा हूँ जिसे आपको प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे रोज अपने मोबाइल में एक 7 बजे का अलार्म लगाइए, नो फूड रिमाइंडर। इससे होगा क्या कि 7 बजते ही आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको खाना नहीं खाना है। डिनर के वक्त आपको एक छोटी सी प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा खाना प्लेट में ना ले सकें। डिनर के बाद 10 से 15 मिनट टहलना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिनर के वक्त टीवी या मोबाइल मत देखिए। आप डिनर करते वक्त इन सभी चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाए रखें और आराम से खाना कोच कर खाइए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं या फिर आप डेली सोते वक्त दालचीनी की चाय पी सकते हैं। तो अगर आप 7 दिन, सिर्फ 7 दिन इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपको डिफरेंस खुद महसूस होगा। आपकी शुगर स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, बॉडी हल्की महसूस होगी और आप और भी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपकी क्रेविंग्स भी बहुत कम हो जाएंगी जिससे कि आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलेगी और शुगर वो तो कंट्रोल होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी इस डायबिटीज़ डाइट सीरीज़ को ज़रूर देखिए, इसे फॉलो करते रहिए क्योंकि इसमें हम आपके लिए रोज़ लाते हैं रियल, प्रैक्टिकल और ईजिली फॉलो होने वाले सॉल्यूशन। शुगर कंट्रोल की इस जर्नी में आपके काम आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे ग्लूकोमीटर, हर्बल सप्लीमेंट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और शुगर फ्री स्नैक्स, इन सब की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये सभी ट्रस्टेड और अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपके काम का हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए
अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सच में डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और कमेंट में लिखिए टाइमिंग मैटर्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी खाइए, और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आप डायबिटीज़ के साथ नहीं, उससे ऊपर जी सकते हैं। धन्यवाद।